स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश के पोर्टल में। पिछले वीडियो में हमने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम के विषय में, अभाज्य अभाज्य के विषय में जो भी बताना था हमने बता दिया था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्थानीय मान और जातीय मान, दो और उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या हम आपको बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले एक सूचना आपको दे दें कि नवोदय विद्यालय का क्लास 6 का जो भी एडमिशन होने वाला है उसका फॉर्म आ गया है। यदि आप भरना चाहते हैं तो जो क्लास 5 में है, इस साल जो क्लास 5 में है वो फॉर्म भर सकते हैं। यह नहीं मत सोचिएगा कि आप क्लास 6 में जाएंगे तब आप, जैसे कुछ लोग ये होते हैं, यह सोचते हैं कि हम 5 जब पास कर लेंगे उसके बाद फार्म भरेंगे। ऐसा नहीं है। आप क्लास 5 में, आप मान लीजिए इस साल एडमिशन होगा क्लास 5 में, तब इसी साल आपको फार्म भरना है, न कि आप इस 5 को पास करके जाएंगे उसके बाद 6 में जब जाएंगे तब फार्म भरेंगे। ऐसा नहीं, आप 5 में पढ़ रहे हैं तभी आपको फार्म भर लेना है, ठीक है ना। और यह एग्ज़ाम आपका फरवरी तक हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आएगा तब एडमिशन हो जाता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इस पर देख रहे हैं लिखा है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान होता क्या, पहले यह जानने की कोशिश करेंगे। स्थानीय मान यह बताता है कि जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो हम बता रहे हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए ना। अब इधर से हम आपको गिनते हुए आते हैं। किधर से गिनेंगे? दाहिने तरफ से गिनते हुए बाएं तरफ आएंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं इकाई। इसे क्या बोल देंगे? इकाई। इसे बोलते हैं दहाई। इसे बोलते हैं सैकड़ा। इसे बोलते हैं हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसे बोलते हैं लाख। इसे बोलते हैं 10 लाख। हो गया। 10 लाख के बाद आता है करोड़। करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। हो गया ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ तक बता दिए ना। स्थानीय मान यही बताता है, जैसे मान लीजिए ये 7 को ही लेना और बोल दिए 7 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है ना। तो 7 को 7 लिख देंगे और इसमें गुणा कर देंगे। अब ये सैकड़ा वाले स्थान पर है ना, आप देख रहे होंगे सैकड़ा वाले स्थान पर है ना, है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा सैकड़ा वाले स्थान पर है ना जी। इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले स्थान है तो 7 है तो 1 लिख दीजिए। 7 की जगह पर 1, और इधर जितना अंक है उतना जीरो बना दीजिए। हो गया। यानी 700 होगा ना तो 7 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 700 बन जाएगा, ठीक है ना। अर्थात 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 700 हुआ ना। तो ये सैकड़ा वाले स्थान पर, तो इसी को डिनोट करना है कि हाँ ये सैकड़ा वाले स्थान पर है। यदि मान लीजिए हजार वाले स्थान पर है, हजार वाले स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पर है ना, तो 6 है और इसमें 1000 का गुणा करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर है ना, तो 1000 का गुणा करेंगे तो 1 लिख देंगे और 3 को 0 तो 1000 बन जाएगा ना। अब जब इसका गुणा करेंगे तो 6000 बन जाएगा और 1000 वाले स्थान पर मिल जाएगा ना। यही इसको क्या करता है? डिनोट करता है। तो एक किसी संख्या में, मान लीजिए यही संख्या है, ये संख्या है ना, इसमें कोई संख्या अपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान किस स्थान पर है, इसी बात पे स्थानीय मान क्या करता है? बताता है। जैसे 5 है तो 5 किस वाले स्थान पर? तो 10,000 वाले स्थान पर है ना। 5 को 5 लिख दिए। यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 वाले स्थान पर है ना, तो 1 लिखेंगे और इधर जो अंक है तो 0 लिखेंगे। 4 अंक तो 4 को 0 बना दिए ना। और 5 एकम 5 कर देंगे और 4 को 0 लिख देंगे। हो गया ना। तो 50,000 हो गया ना। इतना बातें समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। और विस्तार से बताते हैं बताइए।
मैंने बोले कि किसी संख्या में किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह बताता है कि वह इकाई ढाई सैकड़ा हजार इत्यादि में किस स्थान पर है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार में वह किस स्थान पर है, इसी बात को क्या करता है, स्थानीय मान आपको बताता है। यही लिखे हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए लिख दीजिए 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। और बोल दिए कि 6 का स्थानीय मान बताइए। 6 का क्या कर दीजिए, स्थानीय मान बता दीजिए। 6 को 6 लिख देंगे। अब ये किस स्थान पर, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, हजार वाले स्थान पर है तो 1000 से गुणा कर दीजिए। यह सीधा सिंपल बात है, सीधा सिंपल बात है। 6 को 6 लिखिए और 6 और 1 लिख दीजिए, और जितना इधर अंक है 3 अंक है तो 3 अंक 3 को 0 लिखकर स्वतः कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 6000 आएगा ना। तो 6000 आपका क्या बन जाएगा, स्थानीय मान बन जाएगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000। 6000 हो जाएगा ना, हजार वाले स्थान पर तो 6000 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई और संख्या है जैसे 7 5 5 3 2 है ना, और बोले कि 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 को 7 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए किस स्थान पर, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 वाले स्थान पर है तो 10,000 से गुणा कर दीजिए। 1000 10,000 हुआ ना, तो 10,000 से गुणा करेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा और 4 को 0 बढ़ा देंगे। यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़े। ये तो हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान बताता है कि वह इकाई ढाई सैकड़ा हजार वाले स्थान में किस स्थान पर यही बताता है। इतना हो गया ना। अब स्थानीय मान बताने के बाद आते हैं आपको जातीय मान बता देते हैं। बता दें इसे ना। अब आ जाइए जातीय मान। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू। जातीय मान को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। जातीय मान यह बताता है कि सेम सेम जैसे फेस वैल्यू है ना, जैसे देखिए मान लीजिए 5 6 3 2 लिखिए, ठीक है ना। और बोल दिए 5 का जातीय मान बताइए, ठीक है ना। तो यह दर्शाता कि मान लीजिए संख्या है ना, संख्या है ना, इसमें 5 का मान लीजिए जातीय मान बताए तो इस 5 का 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए 3 का जातीय मान पूछ लिए तो 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए और संख्या लिखे 7 8 3 2, ठीक है ना। तो जब एक इंग्लिश में देख रहे हैं आप फेस है सेम सेम होगा ना, तो 7 का 7 हो जाएगा। अगर 8 का पूछ लिया तो 8 का 8 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए और एग्जाम्पल 7 हो गया 3 हो गया 2 हो गया 9 8 हो गया 9 हो गया, और इसमें बोल दिए 2 का क्या बता दिए जातीय मान, तो 2 का 2 क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। यदि 3 का पूछ लिए तो 3 का 3 जातीय मान हो जाएगा, और 9 का पूछ लिए तो 9 का 9 जातीय मान हो जाएगा। 7 का पूछ लिए तो 7 का 7 जातीय मान हो जाएगा। इतना बात समझ में आपको आ रहा होगा। बोलो कुछ पूछना है, बोलो। यह फेस वैल्यू है ना, जातीय मान में सेम लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे फेस बोला है ना, फेस चेहरा होता है ना, किसी का चेहरा मिलता है ना कभी का, जैसे सलमान खान का हम शक्ल है घूमता है एक ना, वैसे ठीक इसी प्रकार है।
इसमें 9 का यदि जाति मान पूछा तो 9 लिख देंगे, 2 का पूछा तो 2, 3 का पूछा तो 3, 7 का पूछा तो 7, 8 का पूछ लिए तो 8, या 3 का पूछा तो 3, 5 का पूछा तो 5, 8 का पूछा 8, 7 का पूछा तो 7। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं इस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है उसे हम बताते हैं आपको, ठीक है ना? इतना तो आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए यह संख्या है ना, इसमें बोल दिए 3 का जाति मान बताइए, तो जाति मान 3 का 3 हो जाएगा। लेकिन जब बोल दिए 7 का स्थानीय मान बताइए, क्या मान बता दीजिए, स्थानीय मान बता दीजिए, ठीक है ना? तो 7 को 7 लिख देंगे और ये देखेंगे कौन किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाले स्थान पर ना, तो 1000 से गुणा कर देंगे। गुणा कर देना, 7 से कम 7 और 3 को 0 बना देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आता है एग्जाम में, लिख लो जल्दी। यहाँ तक कुछ पूछना नहीं है? नहीं। इसका आप जो परिभाषा है वो भी इसमें लिख दें। चलो वो भी लिख दे रहे हैं, हमें इतना मिटाना पड़ेगा, मिटा दें। चलो देखो, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस संख्या में अपना मान होता है, ठीक है ना? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस संख्या में अपना मान होता है। जिसे 7, 3, 2, 9, 6 में 3 का जातीय मान पूछ लिए तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 7 का पूछ लिए तो जातीय मान तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। और 6 का जातीय मान पूछ लिए तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अब इतना मिटा दें। अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आएगा, ये देख लेंगे, ठीक है ना? मान लो क्वेश्चन आ गया, संख्या 8 8 2 3 दशमलव 2 1 4 5 में 5 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताएं, क्वेश्चन नहीं है ना? संख्या 823.145 में 145 दशमलव की दाएं साइड में जो रहता है उस संख्या को, दशमलव की जो दाएं साइड में रहता है उस संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं। इतना बात याद रहे। 145 में 5 का स्थानीय मान बताइए। इसी का स्थानीय मान बताना है ना। देखिए 823 को पहले 823 दशमलव 145 तो 145, ठीक है ना? अब देखिए हमको 5 का स्थानीय मान बताना है तो 5 को 5 लिख दो, ठीक है ना? जैसे यदि मान लो इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है तो 8 को 8 लिखते और दशमलव और 8 के इधर जितना अंक है उसको क्या कर देते, गुणा कर देते, यही ना? 2 अंक है तो 2 अंक से 2 जीरो से गुणा कर देंगे ना, एक लिख के 2 जीरो और 8 है कम 8 अर्थात 800। यदि सैकड़ा वाले स्थान पर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा वाले स्थान पर है ना, तो गुणा कर दिए।
लेकिन जब दशमलव के इस साइड में आएंगे, दाहिने साइड में आएंगे, तो इसमें भाग करेंगे। जैसे इसमें गुणा किए इसी तरह इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। इसमें देखिए 5 है तो 5 लिखिए बट्टे, ठीक है ना। अब देखिए दशमलव है ना, दशमलव को हमको क्या करना है, इसे पॉजिटिव में ले जाना है। तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 अंक, यहाँ से हटा कर यहाँ करेंगे 2 अंक, यहाँ से हटा कर यहाँ पर करेंगे तो 3 अंक, अर्थात 3 अंक से 3 जीरो से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों किए हैं, जब इसका इसमें भाग करेंगे तो यही आना चाहिए। जैसे देखिए 1000 से जब 5 में भाग कर रहे हैं ना, तो हमको दशमलव, ठीक है ना, दशमलव के 3 अंक, 2 अंक के बाद है ना 5, तो दशमलव जैसे 5 जो है इसके इधर कितने अंक, 1 2 और उसके बाद दशमलव है ना, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे बताइए 1000 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो आप दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया ना, पुनः 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, हुआ ना। अब भाग जा सकता है ना, तो 5 से भाग चला जाएगा तो 5 एकम 5 अर्थात कट गया ना, पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो देखिए एक दशमलव, एक 5 है दशमलव के 3 अंक के बाद है ना, यहाँ भी देखिए 5 जो है दशमलव के 3 अंक के बाद है 1 2 3, तीसरा अंक पर है ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, दोनों सेम बात है ना। यहाँ आप देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 800 पर है कि नहीं है, सैकड़ा वाले स्थान पर है ना, इसमें भी उसी स्थान पर आया कि नहीं है, इसीलिए 1000 से क्या करिए, भाग किए ना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मान लीजिए 4 का रहता और 4 का हम पूछ लेते, 5 का मान लीजिए इसमें पूछे, यदि 4 का पूछ लिए तो 4 को 4 लिख देंगे, ठीक है ना। अब दशमलव भगाइए, दशमलव यहाँ पर आया 1 और यहाँ पर गया 2, अर्थात 1 और डबल 0, अर्थात 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पूछना पूछ लो, नहीं है। अच्छा चलो, जब नहीं पूछना है तो अब क्वेश्चन देखो, मिटा दे इसे ना। तीन और 6 के स्थानीय मान, स्थानीय मान का क्या कर दीजिए, अंतर बताइए, अंतर बताइए। ये है पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब घटाना, योग का मतलब योग या योगफल का मतलब जोड़, गुणनफल का मतलब भागफल का मतलब, यह इतना आपको क्या कर दिया बता दिया, ठीक है ना। यहाँ अंतर पूछा, घटाना पूछा ना, घटाना ना जी। अब देखिए 8 2 3 6 1 4 5 में 3 और 6 का बताना ना, इस 3 का बता देना है और 6 का बता देना, यही ना। अब देखिए 3 को 3 लिख दीजिए और 6 को 6 लिख दीजिए, हो गया। अब यह देखिए किस वाले स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये 1000 वाला स्थान पर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 1 लीजिए और 1000 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो गया 1000 ने गुणा कर दिए। अब ये 10,000 वाले स्थान पर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 वाले स्थान पर ना, तो 10,000 से गुणा कर दीजिए, 1 लिख दिए और 4 अंक है तो 4 को 0 लिख दिए, हो गया ना। अब इससे गुणा करेंगे तो 6,000 मिलेगा, और इसमें इससे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 30,000 ये बन जाएगा ना। अब अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब घटाना, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दीजिए, घटा दे। जब भी इस तरह दिया रहेगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 30,000 में से 6,000 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 24,000 मिलेगा ना जी। यही आपका क्या बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़े। एक बार और निकालना नहीं करना पड़ेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मान लीजिए अब क्वेश्चन आ गया संख्या 6, 2, 5, 4 में 9 का जातीय मान 6 का स्थानीय मान का योग बताइए। योग का मतलब क्या होगा जी? जोड़ होगा ना। 6, 2 क्या है 6, 2, 9, 5, 4 में किसका बताना है? 9 और 9 का जाति मान बताना है ना। तो 9 का जाति मान क्या होगा? 9 का 9 और 6 का क्या बता देना? स्थानीय मान बताना है ना। तो 6 लिखिए और ये देखिए किस वाले स्थान पर है, उससे क्या कर दीजिए गुणा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 वाला स्थान है तो 10,000 से गुणा कर देंगे। हो गया ना। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60,000 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब जो योग मतलब क्या होता है? जोड़ना ना। तो योग करिए 60,000 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 60,000। यही आपका क्या बन जाएगा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मान लीजिए इसी को एग्जाम में लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे? एग्जाम में इतना ज्यादा लिखेंगे नहीं ना। आप जान रहे हैं कि 9 का जाति मान तो 9 होगा, ठीक है ना। सिर्फ हम 6 का स्थानीय मान निकाल देंगे ना। यहीं से नहीं निकाल सकते हैं, सीधे 6 लिख देंगे और इधर देखिए 1, 2, 3, 4 4 गो अंक है ना, तो 4 गो जीरो लिख दीजिए। हो गया। और 9 का जाति मान 9 है, योग का मतलब जो लिख देंगे, ऐसे जोड़ देंगे ना। 1 जीरो और बढ़ाएंगे 60,000 ये होगा। 4 जीरो 2, 2 4 जीरो ना, तो 2, 2 4 जीरो 4 3 जीरो बीच में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना। इतना लाइन में आपका तुरंत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतना नहीं करोगे एग्जाम में, इतना नहीं करना, इतना करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन है 562.03 में 5 का जातीय मान और 3 का स्थानीय मान का क्या बताइए? योग बताइए। यही क्वेश्चन है ना। तो अब आइए इसी देखिए कैसे लगाते हैं। 562.03 है ना। हमको 5 का क्या बताना है? जाति मान। तो 5 का जाति मान क्या बन जाएगा? 5 ही बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। अच्छा, अब 3 का क्या बता देना हमको? स्थानीय मान बताना है ना। तो 3 को 3 लिखिए। हो गया। अब इसमें भाग, जब दशमलव के दाहिने तरफ है तो भाग देंगे ना। 3 को 3 लिख दिए। अब देखिए दशमलव यहाँ है ना, दशमलव को यहाँ से हटा के यहाँ पर लाइए। हमको लास्ट में ले जाना रहता है। जो संख्या जिस संख्या का पूछा रहेगा उस संख्या के बगल में ले जाके दशमलव क्या कर देना है? रोक देना है। तो दशमलव उठा के मान लीजिए यहाँ से लाए तो यहाँ पर लेकर आएंगे 1 अंक और यहाँ पर लगे 2 अंक, अर्थात 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये 3 का स्थानीय मान यह मिल गया और 5 का जाति मान यह मिल गया, मिला ना। अब योग पूछा है ना, योग पूछा है ना, तो योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब जोड़। चलिए जोड़िए 5 + 3/16 यही होगा, यही होगा जी। अब भिन्नों का जोड़, भिन्नों घटाना, भिन्नों का भाग तीसरे चैप्टर में मिलता है आपको, नवोदय वाले बुक में तीसरा 3rd चैप्टर जो है उसमें मिलेगा, ठीक है ना। अब जहाँ तक हमको पता आप 5 में आ गए हैं तो आपको जरूर पता होगा भिन्नों का एक कैसे किया जाता है, ठीक है ना। इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना। तो इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर, इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर, ठीक है ना।
ये दो तरीके से लगाया जाता है, कि एलसीएम मेथड से और एक तिर्यक मेथड से। ठीक है ना। तो पहले हम आपको तिर्यक मेथड से बता देंगे। ये कौन सा मेथड रहेगा? तिर्यक। तिर्यक गुणा करते हैं तो इसका गुणा इसमें 5 का एकम 5 हो जाएगा और डबल जीरो बढ़ाया जाता है 5 हो जाएगा। हो गया। प्लस है तो प्लस 3 एकम 3 बट्टे 100 एकम, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 500 बट्टे, और 100 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा। देखिए भाग जब भी 100 से 1000 से 2000 से जब भी देना रहेगा और जीरो रहे, ठीक है ना, तो उतना अंक पर ला के दशमलव क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। दो जीरो पर दो जीरो है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 1 2, अर्थात हो जाएगा 0 3, और यहाँ पर दशमलव लगा देंगे ना जी, 2 अंक हुआ और 5 लिख देंगे। ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आपको भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक बार और ये वाला देख लीजिए। 100 है ना, 100 से 503 में भाग देना है ना, तो 2 जीरो है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, 1 2, यहाँ पर क्या कर दीजिए दशमलव, यहाँ पर लगा दिए ना, दशमलव लगा दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े हो? इतना लिख रहे हो ना? मान लीजिए अब क्वेश्चन आ गया, संख्या मान लीजिए कोई है 46,890, ठीक है ना। 46,890 में 4 का जातीय मान और 4 का ही स्थानीय मान का, स्थानीय मान की जगह मान लीजिए आ गया क्वेश्चन इस तरह आ गया, संख्या 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। यही है ना क्वेश्चन। संख्या 46,890 में 4 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताइए। रेड वाला कर दे। अंकित मान और स्थानीय मान है ना। अब अंकित मान देखकर कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह अंकित मान क्या हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यही बताया है ना। लेकिन अंकित मान के विषय में कुछ बताए हैं? नहीं बताए हैं। चलिए बता दें। अंकित मान को हम क्या बोल देते हैं, जातीय मान। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब एग्जाम में आएगा तो नहीं कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा, 46,890 लिखिए, हो गया ना 46,890। अब 4 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा, पहले स्थानीय मान निकालिए, तो 4 का 4 लिख देंगे। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 वाले स्थान पर तो 10,000 से गुणा कर दीजिए, हो गया ना। 4 एकम 4, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा ना, हो गया। अब 4 का अंकित मान, अर्थात ये क्या बन गया, 4 का अंकित मान का मतलब क्या हो गया, जातीय मान। तो 4 का जातीय मान क्या बन जाएगा, 4 का 4 ही बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अंतर बताना, और अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना होता है ना जी। तो अंतर कर दीजिए, 40,000 हो जाएगा -4, यही नहीं हुआ। अब यहाँ से कैरी जाता है, बात जान रहे हो तुम लोग। तो 10 में 4 गया 6, अब बाकी 3 को 9 उतार देंगे और 1 दे दिया तो 3 बचा। ये 39,996 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसी को शॉर्टकट जब लगाना रहेगा तो क्या करोगे, 4 का अंकित मान तो 4 ही हो जाएगा, हो गया ना। अब 4 का स्थानीय मान सीधा डायरेक्ट लिखो, 4 है ना, और इसके इधर कितना अंक है, 2 2 4 अंक है ना, तो 4 को 0 लिख दो, हो गया। अब 4 का स्थानीय मान 4 ही मिलेगा, तो अंतर घट कर दो। अब 39,996 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, घटा लोगे ना, ऐसा नहीं घटा नहीं पाओगी, हो गया ना, मिटा दें।
अच्छा मान लो आ गया 65.2391 में एक का स्थानीय मान बताइए। एक का क्या कर दीजिए, स्थानीय मान बताइए, ठीक है ना। अब बारी है तुम लोगों की लगाने की। ठीक है छट्टू, आओ चलो लगाओ तो। एक का स्थानीय मान बताओ। चलो सही है, ठीक है ना। अच्छा देख लो, अब हम बता रहे हैं 65.239 है ना, यही लिखा है ना। तो एक का एक हो गया। अब दशमलव है ना, दशमलव है ना जी। एक का स्थान हटा है 2 3 4, यही पर लाएंगे ना। तो 4 अंक एक और 4 को जीरो से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे ना। अब देखिए जब भाग कर रहे हैं यहाँ पर भाग किया है ना, तो एक को एक लिख दिए। जिसे पहले तो एक को एक लिखिए, लिख दिए। अब क्या करें, 2 2 4 अंक, 4 जीरो है ना, तो 4 अंक पर हमको क्या करना है, दशमलव लगाना है ना। तो एक अंक ही हो गया 2 3 4 दशमलव, शोभा के लिए जीरो बढ़ा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यही लिखा था। चलो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने जो यदि बड़े लोग देख रहे हैं तो अपने बच्चों को दिखाइए, जो 5 में 4 में जो पढ़ रहे हैं, 4 में जो पढ़ रहा है, 4 में और 5 में जो पढ़ रहा है उसे दिखाइए। और नवोदय का फार्म भी आ गया है, इस समय जस्ट ही आया है, आप लोग फार्म भरिए और एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। इसी चैनल पर हम आपको नवोदय की पूरी तैयारी आपको करा देंगे। धन्यवाद।